तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस बाइक पे हम मिनी मर्ग जा रहे हैं। वीडियो के पिछले हिस्से में हम बुर्जिल टॉप तक आए थे, तो बुर्जिल टॉप से अब हम दूसरी साइड पर क्रॉस करके बुर्जिल टॉप को दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब हमने बहुत नीचे उतरना है। 10 किलोमीटर की उतराई के बाद एक गांव आएगा मिनी मर्ग, तो उसकी खूबसूरती देखेंगे। सुना है कि उसकी खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाता है, लेकिन हम तो अभी भी खूबसूरती देख रहे हैं यार। हर कर्व, हर मोड़ के बाद ऐसे लगता है जैसे एक नया वॉलपेपर या एक नई दुनिया आ गई है। इतनी खूबसूरती और इतना डिसिप्लिन और इतनी सफाई, मुझे तो ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लगता। मुझे तो ऐसे लगता है मैं शायद नॉर्वे आ गया हूँ, क्योंकि नॉर्वे के बारे में भी मैंने सुना है कि वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन उन इलाकों में डिसिप्लिन यानी सफाई और हर चीज़ बड़ी मेंटेन होती है। तो हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है वही रहती है। लेकिन बहुत अच्छा ये इलाका है। तो अब हम नीचे, तो मैं उतर ही रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं एक मुनासिब सी स्पीड से जा रहा हूँ और सामने सब्ज़ा शुरू हो गया है। सब्ज़ा तो ऊपर भी बहुत था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। 13,808 फीट है, यानी बाबूसर टॉप से भी ऊंचा। तो अब मैंने यही समझिए कि मुझे तो गेटी दास वाला इलाका याद आ रहा है कि जिस तरह हम चिलास उतरते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर हम उतर के मिनी मर्ग जाएंगे। लेकिन वो इतना विजिबल नहीं है, ये तो दूर तक चीज़ें नज़र आती हैं। और देखें आप, और ये आ गई है जी एक झील जिसे आसी झील कहते हैं। ये बोर्ड अगर आपको नज़र आएगा तो आप मेरे लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो वो पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो इसीलिए ये ढाबा है, यहाँ पर बैठकर आप खाना खा सकते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ी झील है, दूर से बहुत छोटी सी लगती है। और इधर से आप दो रास्ते निकलते हैं, ये देवसाई की तरफ भी जाता है ये रास्ता, जिसे छोटा देवसाई कहते हैं। तो इसलिए यहाँ से रास्ते बहुत ज़्यादा निकलते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा वो एरिया आ गया जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप पत्थर। तो वैसे इस इलाके में ये वाला हिस्सा बहुत कम है जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो। ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो बहुत ही सरसब्ज है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो इसलिए यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे कि कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहा। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो ऊंचाई होती है, यानी जो 8-9 हज़ार फीट से जो ऊंचा मुकाम होता है वहाँ पर दरख्त नहीं उगते। तो इसलिए भी आपको यहाँ पर दरख्त नहीं नज़र आ रहे। हाँ, नीचे जाकर नज़र आएंगे जब मैं आऊँगा मिनी मर्ग के पास। चिल्लम चौकी जो है ना वो 11,000 फीट की बुलंदी पर है। तो बुर्जिल टॉप जो है वो है 13,800, यानी मैंने 20 किलोमीटर फासला तय किया था। तो मैं 2800, हाँ गालबर 2800 या 2700 फीट जो है ना वो ऊंचाई पर गया था। लेकिन अब मैंने 10 किलोमीटर का फासला तय करना है और 13,800 फीट से कोई गालबन 9,000 फीट तक मैंने नीचे उतरना है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने 4500-4600 फीट नीचे उतरना है। ले जी, बुर्जिल पास हमने क्रॉस किया है। अब हम बुर्जिल पास से नीचे उतर रहे हैं। तो बुर्जिल पास से नीचे उतरने के बाद आगे जो गांव आ रहा है वो आ रहा है मिनी मर्ग। मिनी मर्ग गाँव में चलते हैं और देखते हैं कि मिनी मर्ग गाँव कैसा है। लेकिन मिनी मर्ग जाने से पहले मुझे ये कठिन रास्ते से गुज़रना पड़ेगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो देखें कैसे जिग जैग रास्ता बना हुआ है जनाब। इसी रास्ते की वजह से कहते हैं कि 4x4 गाड़ी या 150 सीसी जो बाइक, क्योंकि बड़ी ऊंचाई है। जब आप वापस आते हैं फिर लग समझ जाती है।
ले जी, बुर्जिल टॉप से आधा रास्ता हो गया है, तो वो पीछे आपको जो नज़र आ रही है ये मिनी मर्ग नज़र आ रहा है। तो मिनी मर्ग देख रहे हैं आप, बहुत सब्ज़ा है, तो वहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो उतराई वाला रास्ता तो मैं गुज़र चुका हूँ, तो अब ये देखें आप, इस तरह के चैलेंज आ गए हैं सामने। अब तो बिल्कुल ही रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा कि सड़क कहाँ पर है। तो इस तरह के इम्तहान तो और भी आएंगे जनाब, इसीलिए तो इसे चैलेंजिंग रास्ता कहते हैं। यानी यहाँ पर बहुत किस्म के चैलेंज आएंगे, यानी ऊंचाई, उतराई, और उसके बाद कच्चा पक्का रास्ता, फिर बहुत सारी वाटरफॉल से गुज़रना पड़ता है और अपने असाब को काबू में रख के जाना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग और एडवेंचर वाला रास्ता है। अब आप गौर करेंगे तो सब्ज़े के साथ साथ अब दरख्त भी नज़र आना शुरू हो गए। तो दरख्तों का साइज़ अभी छोटा है क्योंकि अभी भी ऊंचाई काफ़ी है, लेकिन ये है कि यहाँ पर काफ़ी ख़ासी मिक़दार में दरख्त मौजूद है। यहाँ के घास का कलर जो है ना वो बहुत गहरा है, सब्ज़, और उसके अलावा बहुत थिक है, यानी ऐसे ही है जैसे क्लीन बिछा हुआ है। अब आप गौर करना कि मैं ये कर्व ले रहा हूँ तो टर्न करता जा रहा हूँ और एक नई दुनिया सामने आती जा रही है। इसी तरह दिल ही नहीं करता था कि मैं अपना कैमरा बंद करूँ। यार मैं बंद करता भी था तो मुझे फ़ौरन चलाना पड़ जाता था कि ओहो इतना अच्छा सीन मिस हो रहा है, चला ले। तो मैंने हालांकि अपनी वीडियो बड़ी काट काट के दिखाई है, तो फिर भी ये लंबी से लंबी होती जा रही है। और ये रास्ता साफ़ करने के लिए क्रेन लगी हुई है। तो जी चश्मे का इतना मीठा पानी कि आप इसे चीनी भी बना सकते हैं, जो कि पंजाब में इस टाइम मिलती नहीं। अगर मिले तो 130-140 रेट चल रहा है। मेरा मशवरा है वो यहाँ पर आए और पानी पिए, और ठंडा और मीठा और दोनों बने रहे, एक ठंडे के और एक मीठे के। वैसे जो ही आप बुर्जिल टॉप से नीचे उतरना शुरू होते हैं तो आपको मिनी मर्ग गांव नज़र आना शुरू हो जाता है। एक अंग्रेज़ हुक्मरान था, उसकी बेगम का नाम था मिनी। तो वो यहाँ पर जब फौत हुई तो उसके नाम पे यहाँ पर मिनी मर्ग नाम रखा गया। जो जो मिनी मर्ग गांव नज़दीक आ रहा है, पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। इन पहाड़ों की शेप चेक करें, बहुत ही खूबसूरती है। एक सेकंड के लिए भी दिल नहीं कर रहा कि मैं कैमरे को ऑफ करूं, और मैं चाहता था कि मेरी आंखें भर जाएं इस खूबसूरती से, लेकिन वो भी भरने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक से बढ़कर एक चीज़ आ रही थी। आप भी जब जाएंगे तो बहुत मुतासर होंगे। बड़ी खूबसूरती है यार।
आपको मिनी मर्ग नज़र आ रहा है, हम मिनी मर्ग पहुंच गए हैं। ये वाकई रूट बहुत ही प्यारा है। मैं तो आपको कहूँगा ये वाकई बाइक पे करने वाला रूट है। बाइक पे आप रूट करें और आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो सारे नज़ारे देखते हुए, बहुत ही प्यारा मंजर। इस मंजर को देखने के लिए हमने कितने 100 किलोमीटर सफ़र किया है। हम अस्तौर से रात को चले थे 11 बजे तक, तो उसके बाद फिर हम चिल्लम चौकी पहुँचे। चिल्लम चौकी पहुँचने के बाद वहाँ से परमिशन ली, तो अब ये इलाके हम देख रहे हैं। ये इलाके बहुत ही खूबसूरत है। मैं सबसे कहूँगा अब यहाँ पर कैंपिंग भी करें, लेकिन है महंगे, क्योंकि ये सारा इलाका पास पहुँच गया है। ये सारे आपको अब कश्मीर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के थे, और इतना सब्ज़ा मैं बयान नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहते हैं कश्मीर है जन्नत। और वाकई यार यहाँ पर बहुत खूबसूरती है, जन्नत सा गुमा होता है। पहले सिर्फ एक टेंट विलेज था, वो भी था डुमेल में। इसके अलावा आप यहाँ पर कहीं भी नहीं ठहर सकते थे, लेकिन अब 4 टेंट विलेज बनाने की NOC मिल गई है। इनमें से एक टेंट विलेज मपनू आबाद और एक मिनी मर्ग, और जो तीसरा है वो मिनी मर्ग नंबर 3 में, और जबकि चौथा जो है ना वो थली एरिया में। और इसके अलावा यहाँ पर 3 डीज़ल या पेट्रोल शॉप्स भी बनेंगी, जो कि अभी तक एक भी नहीं है। और आपको पेट्रोल सिर्फ अस्तौर से ही मिल सकता है, इससे आगे सिर्फ शायद कोई थोड़ी बहुत बोतल मिल जाए, वो भी चिल्लम चौकी में। तो यानी पेट्रोल शॉप कोई नहीं थी। और इसके अलावा एक अदद पंक्चर शॉप भी, उसकी भी मंजूरी हो गई है। और यहाँ से 2 ट्रैकिंग पॉइंट, एक जो नीचे नाला है रथक नाला, इससे ट्रैकिंग पॉइंट, और जबकि दूसरा जो है ना वो टेबल टॉप जस्ट्रुगा। और 10 नौजवान टूरिस्ट गाइड के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, ताकि यहाँ पर जो सयाह आए उनको आप गाइड कर सके। और यहाँ पर 2 ट्रैकिंग पॉइंट निकलेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे से ट्रैकिंग भी करना चाहते हैं कि नहीं। मिनी मर्ग गांव में ये एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जी, तो इसकी जो ये वाली साइड है, तो यहाँ पर आप डुमेल गांव रेनबो लेक जा सकते हैं, ये वाली साइड पर 15 किलोमीटर। और ये वाली साइड जो है यहाँ पर है कामरी, तो इधर से आप कश्मीर ताओबट बाला वो है 13 किलोमीटर। लगता है स्कूल के बच्चे पढ़ के वापस जा रहे हैं घरों को। लेकिन कामरी वाली साइड पर हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं, उसके लिए आपको NOC लेना पड़ेगा, तो फिर आप उस साइड पर जा सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ आप डुमेल गांव और उससे आगे रेनबो लेक तक जा सकते हैं।